हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट द है चैनल में स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे, उसमें से डीपीपी के डाउट्स हमने कंप्लीट किए थे। अब हम एक्सरसाइज 1 के डाउट्स स्टडी करेंगे। ओके, तो आपके डाउट्स नंबर में जो है एक्सरसाइज 1 के, वो प्रॉब्लम नंबर 1 है। प्रॉब्लम नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे है। प्रॉब्लम बहुत ही आसान था, आपके डाउट्स में नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने डाउट्स में सेंड किए, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है, चलो देखो। इफ y इज इक्वल टू sec x माइनस टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो कॉमन था, आपको यहाँ पे जो y दिया है इसको आपको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत थी। तो अगर आपको y को डिफरेंशिएट करना है तो डेफिनेटली क्या था, तो आपको डिफरेंशिएट करना था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन में अक्सर दो चीज़ें आ जाती है कि आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन को आपको हमेशा देखना की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो, आपको सेक एक्स टेन एक्स दोनों प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब यहाँ पे सेक का कन्वर्जन, टेन का कन्वर्जन साइन कॉस में करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ऑप्शन में साइन कॉस के टर्म्स होते तो आप प्रॉब्लम को ही कन्वर्ट करके साइन कॉस में लिख सकते थे। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ आपको समझनी होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो दिया है y की वैल्यू को, उसे ऐसे ही डिफरेंशिएट करूँगा। तो y दिया था, उसे डिफरेंशिएट किया, तो u बाई वी रूल यानी कि क्वेश्चन रूल का यहाँ पे यूज़ किया। तो क्या यह क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते वक्त सेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लेते वक्त क्या लेना था, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स एंड प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आ गए। चलो ओके, सो यहाँ पे ये जो टर्म थी यहाँ से सेक एक्स कॉमन लिया, और ये जो टर्म थी यहाँ से भी सेक एक्स कॉमन लिया। तो यहाँ पे आपकी सेकेंड स्टेप आ गई, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऐसे रहेगा, माइनस टेन एक्स, सेक एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो अब सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड सेक एक्स प्लस टेन एक्स दोनों जगह पे है, तो इसे कॉमन लिया। सेक एक्स को भी दोनों टर्म्स में है तो कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स, और यहाँ पे बचेगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो दोनों यहाँ पे आ गए। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डिनोमिनेटर सेक एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर जो है उसमें से एक ब्रैकेट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो क्या रहा, सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स यानी कि टू टेन एक्स माइनस सेक एक्स यानी कि माइनस टू सेक एक्स, टू को कॉमन लिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर एक्चुअली आ गया था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा प्रेजेंट नहीं था। तो मैंने क्या किया, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो गया, माइनस टू सेक एक्स ऐसे रहा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, फिर से सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे सेक एक्स माइनस टेन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स था और सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ गया। उसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस आंसर को आप ऑप्शन में कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम नंबर 1 था डाउट में, वो सॉल्व हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको दिए हुए y को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत थी। तो प्रॉब्लम नंबर 1 का डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1 में आपके डाउट में जो आया था, प्रॉब्लम नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे है। तो प्रॉब्लम में क्लियरली आपको क्या कहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्केच ऑफ ग्राफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स। तो आपको करना क्या था, एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको x इंटू एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उसके बाद उसका स्केच क्या हो, ए फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव आपको किसका फाइंड करना था, x इंटू एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। सो दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करोगे। फर्स्ट एज इट इज़, सो x ऐसे रहेगा, एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस प्लस
सेकेंड जो है वो ऐसे रहेगा ln ऑफ x एंड x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। सो x x कैंसिल होने के बाद इसका डेरिवेटिव में क्या आएगा 1 प्लस ln ऑफ x। तो सिंपल सी बात है, आपका जो y है y क्या होगा आपका 1 प्लस ln ऑफ x आपका y होगा। तो आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो है वो कैसे प्लॉट करते हैं आपको पता होना चाहिए। सो आपका y जो आया है वो क्या आया है 1 प्लस ln ऑफ x आया है और ग्राफ आपको प्लॉट करना है। आप ऑप्शंस को जो है ऑप्शंस को आप देख सकते हो, यहाँ पैरेलल लाइन है, यहाँ पे क्या है एक कर्व है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे भी एक कर्व है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और यहाँ पे भी एक कर्व है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो ऑप्शंस को अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक पैरेलल लाइन है जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है 1 को, और बाकी सभी कर्व्स है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। जब भी कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तब y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो हमें देखना क्या है, हमें सिर्फ देखना ए है कि y 0 कब होगा और x की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा y की वैल्यू क्या आई थी, हमारे y की वैल्यू आई थी y इज इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ x। तो अगर x की वैल्यू मैं 1/e पुट करूँ तो x की वैल्यू 1/e पुट करूँ, सो ln ऑफ x क्या होगा ln ऑफ 1/e होगा। सो वो ln ऑफ 1/e का मतलब क्या ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ e होगा। सो ln ऑफ 1 तो 0 आएगा एंड ln ऑफ e की वैल्यू 1 होगी, सो -1 आएगा। सो ln ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1/e क्या आया -1। सो y की वैल्यू क्या आएगी 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू 0 कब आती है जब x की वैल्यू 1/e आती है। इसका मतलब ये जो कर्व है एक कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी जब x की वैल्यू 1/e होगी, मतलब y की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 1/e को इंटरसेक्ट करेगी जो हमारे सी ऑप्शन में दिया है। तो हमारे सी ऑप्शन में जो दिया है वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 जो था आपके डाउट्स में वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके तो नेक्स्ट आपके डाउट्स में है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 आपको क्या दिया है यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 ln ऑफ x माइनस 2 एंड f ऑफ x g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 ln ऑफ x माइनस 1 देन सेट ऑफ x सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी f डैश ऑफ x माइनस g डैश ऑफ x। क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा गया है f डैश इज लेस देन g डैश। अब f ऑफ x आपको दिया है, g ऑफ x भी आपको दिया है और ऐसे x की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। उसके लिए f डैश ऑफ x जो है वो g डैश ऑफ x से क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए। तो सिंपल है, चलो हमें फंक्शन दिया है f ऑफ x दिया है एंड g ऑफ x भी दिया है। तो f ऑफ x दिया है x प्लस 3 ln ऑफ x माइनस 2 एंड g ऑफ x दिया है x प्लस 5 ln ऑफ x माइनस 1। तो f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया 1, 3 कांस्टेंट रहेगा, ln ऑफ x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1/x माइनस 2, x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो f डैश ऑफ x क्या आ गया 1 प्लस 3/x माइनस 2। सेम तरह से g ऑफ x को डिफरेंशिएट किया g डैश ऑफ x मिलेगा, x का डेरिवेटिव 1 आया, 5 कांस्टेंट वैसे रहेगा, ln ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिला g डैश ऑफ x मिला। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है प्रॉब्लम की f डैश ऑफ x हमेशा क्या होना चाहिए g डैश ऑफ x से लेस होना चाहिए। ऐसे x की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो क्लियरली f डैश ऑफ x की वैल्यू पुट की, g डैश ऑफ x की वैल्यू पुट की, f डैश ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए g डैश ऑफ x से। तो यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा कैंसल। तो हमें क्या मिला 3/x माइनस 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 5/x माइनस 1। तो अब यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा एंड x माइनस 1 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। सो 3 इंटू x इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू -3, 5 इंटू x इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -10। सो 3x माइनस 3 स्ट्रिक्टली लेस देन 5x माइनस 10। ये 3x है वो यहाँ जाके नेगेटिव बनेगा, ये -10 यहाँ आके प्लस बनेगा। सो 10 माइनस 3 लेस देन 5x माइनस 3।
ओके ना। तो अगर इस तरह से हम चलेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमें मिलेगा कि 2x इज ग्रेटर देन 7, ओके ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 7/2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x। तो फिर x जो है वो 7/2 से बड़ा होगा। सो एफ डैश ऑफ x लेस देन जी डैश ऑफ x कब आएगा, अगर x की वैल्यू जो है आपके x की वैल्यूज क्या आएगी, 7/2 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन में जाके आप देख सकते हो क्या है आपके ऑप्शन में, यहाँ पे क्लियरली आपको दिया गया है x की जो वैल्यूज़ है आपके x की वैल्यूज़ वो क्या होनी चाहिए, 7/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर डी आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फाइंड करना सॉल्व करना कोई बड़ी बात थी नहीं, सिर्फ एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना था, जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना था एंड ऐसे वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जहाँ एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो, लेस देन जी डैश ऑफ एक्स हो, जी डैश ऑफ एक्स हो। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपके डाउट में है प्रॉब्लम नंबर 5। स्क्रीन पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 5 है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। इसका मतलब आपको क्या करना है, d/dx फाइंड करना है। सो d ऑफ dx आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो देखो क्या दिया है, x⁻l + m अपॉन m - 1 अपॉन n - l इनटू यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन से x⁻m + n अपॉन n - l रेस टू 1 अपॉन l - m एक इंटू x⁻n + l अपॉन l - m रेस टू 1 अपॉन m - n, ये हमें दिया गया है। तो इस हिसाब से तो हमने जो दिया है उसको एज्यूम किया, तो ये हमारा y था। अब हमें पता है x⁻a⁻b हो, तो x⁻a भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने क्या किया, लिखा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x⁻l + m अपॉन m - n इंटू n - l, x⁻m + n अपॉन n - l इंटू l - m एंड x⁻n + l अपॉन l - m इंटू m - n। तो अब यहाँ पे x इंटू समथिंग इस तरह से दिया है। तो हमें पता है x⁻a इंटू x⁻b हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, x⁻a + b ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा। तो हमें क्या मिला, चलो यहाँ पे तो हमें ए स्टेप यहाँ पे मिल गई। तो x⁻l + m सभी की पावर से यहाँ पे कलेक्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या गया, l + m अपॉन m - n इंटू n - l, ओके। तो m + n अपॉन n - l इंटू l - m प्लस n + l अपॉन l - m इंटू m - n। तो अगर आप यहाँ पे देखो क्या है, m - n है, n - l है, किसकी कमी है, l - m की कमी है। यहाँ पे देखो n - l है, l - m है, किसकी कमी है, m - n की कमी है। और यहाँ पे आप देखो l - m है, m - n है, किसकी कमी है, n - l की कमी है। तो हर ब्रैकेट को जिसकी कमी है उससे मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, चलो देखो डिनोमिनेटर सभी का सेम हो जाएगा तो हमें ए स्टेप मिलेगी। तो ऊपर क्या आएगा, चलो देखो न्यूमरेटर में x⁻l + m इंटू l - m, m + n इंटू m - n, n - l इंटू n - l, n + l इंटू m - n, इस तरह से। सो a + b a - b का फॉर्मेट आएगा। तो हमें पता है a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सो यहाँ पे आएगा l² - m² प्लस m² - n² प्लस n² - l²। डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा। सो यहाँ पे देखो l² - l² कैंसिल हो गए, m² - m² कैंसिल हो गए, n² - n² कैंसिल हो गए। सो x⁻0 अपॉन समथिंग, तो 0 अपॉन समथिंग मतलब 0। तो हमें क्या मिलेगा, x⁻0। सो x⁻0 क्या होता है, 1। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, y 1 मिली। तो हमें फाइंड क्या करना था, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो y की वैल्यू अगर 1 आ गई तो हमने उसे डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, तो उसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, उसका आंसर आने वाला है 0, क्योंकि हमें क्या पूछा गया था, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ये सब सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, 1। उसका हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना था, तो उसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 5 जो था वो भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपका जो डाउट्स है प्रॉब्लम नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे आपका डाउट्स है। चलो देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x⁻n - m x⁻p - m
प्लस 1/1 प्लस एक्स रेस टू एम माइनस एन प्लस एक्स रेस टू पी माइनस एन प्लस 1/1 प्लस एक्स रेस टू एम माइनस पी प्लस एक्स रेस टू एन माइनस पी देन dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एम रेस टू एन रेस टू पी। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिखाई देगा एट। तो सबसे पहले आपको एट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है dy बाई डी एक्स पे। तो क्वेश्चन आपको जो दिया है उसको अच्छे से समझो, y की वैल्यू आपको दी है। तो चलो यहाँ पे आपको जो y की वैल्यू दी है आप वहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म में एक्स रेस टू माइनस एम एक्स रेस टू माइनस एम है, सेकेंड टर्म में एक्स रेस टू माइनस एन एक्स रेस टू माइनस एन है, एंड थर्ड टर्म में एक्स रेस टू माइनस पी एक्स रेस टू माइनस पी है। तो डेफिनेटली हम इसे सॉल्व करते हुए कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे देख सकते हो, हमें जो आपका जो y है वो यहाँ पे आपको दिया है, ओके ना। तो आपका जो y आपको दिया है, तो फर्स्ट टर्म में एक्स रेस टू माइनस एम था हर जगह, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह को एक्स रेस टू एम से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो टर्म है इस टर्म को मैंने क्या किया, एक्स रेस टू एम से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को एक्स रेस टू एम से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ए टर्म मिला। सेकेंडली मैंने क्या किया, सेकेंड जो टर्म है इस यहाँ पे एक्स रेस टू माइनस एन था, तो मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को एक्स रेस टू एन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे ए टर्म मिली, ओके ना। एंड थर्ड जो टर्म है यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था, एक्स रेस टू माइनस पी दिख रहा था, तो मैंने थर्ड टर्म को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को एक्स रेस टू पी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर जगह एक्स रेस टू माइनस पी दिख रहा था इसलिए। तो मुझे क्या मिला, जो सेकेंड स्टेप में मेंशन है ये मुझे मिला। तो अब डिनोमिनेटर आप देख सकते हो तीनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो गया, सेम। अगर तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की क्या होगी, एडिशन। सो हमारा y क्या बनेगा, एक्स रेस टू एम प्लस एक्स रेस टू एन प्लस एक्स रेस टू पी अपॉन एक्स रेस टू एम प्लस एक्स रेस टू एन प्लस एक्स रेस टू पी। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। जैसे ही y की वैल्यू 1 मिलेगी हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, डिफरेंशिएट एक्स रेस टू एक्स करने के बाद 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। सो जैसे डेरिवेटिव 0 आ गए तो किसी भी पॉइंट को लो तो डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 0 आना है। तो पॉइंट की कोई यहाँ पे अहमियत नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे एक्स की टर्म प्रेजेंट नहीं आई है। तो इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम नंबर 6 था, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप अच्छे से ऑब्जर्व करते तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 8 है। देखो चलो प्रॉब्लम नंबर क्या है आपका, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये जो सिंबल है पाई जैसा आपको दिखता है, तो ये पाई नहीं है, सिंबल है प्रोडक्ट का। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रन्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 100 x माइनस एन रेस टू n इंटू 101 माइनस एन, देन एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश ऑफ 101 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, एफ डैश ऑफ 101 की टर्म यहाँ पे आई है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो जो फंक्शन हमें दिया है इस तरह से हमें फंक्शन दिया था। प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या, चलो n की वैल्यू 1 पुट की तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगी, x माइनस 1 रेस टू 1 इंटू 101 माइनस 1। तो n की वैल्यू 1 पुट की तो हमें ये टर्म मिले प्रोडक्ट, तो इंटू n की वैल्यू फिर 2 पुट की तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 रेस टू 2 इंटू 101 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू 3 पुट की तो हमें ए टर्म मिलेगी। इस तरह से x की वैल्यू 100 पुट की तो हमें ए टर्म मिलेगी। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इसे सॉल्व किया जाता है। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये जो फंक्शन है इस तरह से आएगी। अब ये जो फंक्शन है सॉल्व किया, 101 माइनस 1 मतलब कितना आ गया 100, 101 माइनस 2 मतलब कितना आ गया 99, 101 माइनस 3 मतलब कितना आ गया 98, 101 माइनस 100 मतलब कितना आ गया 1। तो इस तरह से इसे सॉल्व करने के बाद हमें फंक्शन की ये वैल्यू मिलेगी। तो अब फंक्शन की वैल्यूएशन मिलने के बाद क्या किया मैंने, लॉग को अप्लाई किया, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या था, वो x माइनस 1 रेस टू 100, x माइनस 2 रेस टू 2 इंटू 99। सो ये सभी में क्या था, प्रोडक्ट था। तो ये सभी में प्रोडक्ट था, तो लॉग अप्लाई करने के बाद क्या होगी, उनकी एडिशन। और लॉग का रूल है क्या, लॉग ऑफ x रेस टू ये अगर है तो ये क्या जाएगा, आगे जाएगा, और आपको क्या मिलेगा,
ए इंटू लॉग ऑफ एक्स, इस तरह से आपको मिलेगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से सभी जो एक्स के पावर के है वो का आगे आएंगे। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगी वो क्या मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। अब यहाँ पे हमें जो लॉग अप्लाई करने के बाद ये स्टेप मिली, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा, लॉग ऑफ समथिंग का ड्यू टू 1 समथिंग इनटू एफ ऑफ एक्स का ड्यू टू क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये स्टेप मिला। सो 100 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, लॉग ऑफ समथिंग 1 समथिंग प्लस 2 इंटू 99 ऐसे रहेगा, लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1 समथिंग प्लस 3 इंटू 98 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, लॉग ऑफ समथिंग ड्यू टू 1 समथिंग। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या मिलेगा हमें, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ कैलकुलेशन किया, उनको प्रॉपरली अरेंज करके लिया, तो हमें ए स्टेप मिलेगी। तो क्लियरली ऑप्शन में आप देख सकते थे, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश ऑफ 101। यहाँ पे हमें क्या मिला, चलो देखो, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्लियरली क्या पुट करनी चाहिए थी हमें, एक्स की वैल्यू क्लियरली 101 पुट करनी चाहिए थी। तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को 101 पुट किया। तो एक्स की वैल्यू को 101 यहाँ पे पुट करने के बाद हमें क्या मिला, ये लास्ट स्टेप मिली। तो 100 अपॉन 100 आएगा तो 1, 299 अपॉन 99 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 98 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ 101 अपॉन एफ ऑफ 01 क्या मिला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 100। तो 100 नेचुरल नंबर की सम का हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस एन। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर की सम करनी थी, 100 नेचुरल नंबर की। तो एन की वैल्यू कितने आ गई, 100। सो 100 इंटू 100 प्लस 1 मतलब 101 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया वो कैसे आ गया, मैंने आपको बताया। तो ये जो कैलकुलेशन किया तो ये कितना आएगा, 50 आएगा। ओके, तो ये क्या मिला हमें, एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश ऑफ 101 ए वैल्यूएशन मिली। हमें क्या फाइंड करनी थी, एफ हमें जो वैल्यू मिली वो एफ डैश ऑफ 101। चलो अच्छे से देखो, हमें जो वैल्यू मिली वो किसकी मिली, एफ डैश ऑफ 101 अपॉन एफ ऑफ 101। वैल्यू फाइंड किसकी करनी थी, एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश ऑफ 101। तो इसके लिए हमने जो वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल लिया, तो हमें जो एक्सपेक्टेड था वो वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू कितनी आ गई, 1/50। ओके ना। तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम का जो आंसर है वो क्या आने वाला था, बी आने वाला था। तो इस तरह से अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो आपका प्रॉब्लम आसानी से क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पे आपके प्रॉब्लम नंबर 8 का आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज 1 में प्रॉब्लम नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे है, लेकिन स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन बुक में जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है ये इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉपरली वो प्रिंट नहीं हुआ है। इसलिए मैंने एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पे देखो, आपको y की जो वैल्यूज़ दी है वो y की वैल्यूज़ क्या है उसे अच्छे से समझो। आपको जो दिया है वो y की वैल्यूज़ है आपकी y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए प्लस। तो अच्छे से देखो, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी आया, प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी आया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आगे फिर से वही टर्म रिपीट हो रही है, तो यहाँ से आगे फिर से वही टर्म रिपीट होगी। तो अगर यहाँ से आगे हम जाएंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो अगर यहाँ तक कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ से आगे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया है, यहाँ पे देखो रेड पेन से मार्क किया है। तो इस तरह से ये जो टर्म है ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या होगी, रिपीट होगी। कितने टाइम्स, इनफिनिट टाइम्स। तो ये टर्म को निकाल दो तो इससे आगे जो टर्म आएगी वो फिर से क्या मिलेगी, y ही मिलेगी। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट देने के बाद हमें क्या मिलेगा, चलो देखो, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी। यहाँ से आगे फिर से क्या मिलेगा, y। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, y लिखा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, वाई इंटू ए इज इक्वल टू ए वाई प्लस एक्स।
अपॉन क्या आएगा, बी प्लस वाई आएगा। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर, अब ये डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आपको ए स्टेप मिलेगी। ओके, तो इस तरह से अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y इंटू बी ए, इसमें ए बी वाई इंटू ए वाई स्क्वेयर, वाई इंटू एक्स इज इक्वल एक्स वाई, बी इंटू एक्स इज इक्वल टू बी एक्स एंड वाई इंटू एक्स इज इक्वल एक्स वाई। तो एक्स वाई एंड एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक्स वाई कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, चलो देखो, ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एक्स। तो इस स्टेप पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो ये भी क्या है आपका कांस्टेंट, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। तो आपको मिला ए बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो ए कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बी कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दो जगह पे है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ ए बी, यहाँ आ गया, और यहाँ पे बचेगा 2ay, ओ यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू बी। तो ये सीधा वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, बी अपॉन ए बी प्लस 2ay। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो गया। आप ऑप्शन में देख सकते हो बी अपॉन ए बी प्लस 2ay, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम नंबर 10 था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 14 है जो आपके डाउट्स में था। तो आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर ई रेस टू वाई प्लस 2xy e रेस टू x इज प्लस 13 इज इक्वल टू 0, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो आपको क्या पूछा गया है। तो आपको ये जो दिया है इसके लिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ क्या करना था, प्रॉपरली उसको हैंडल करने की ज़रूरत थी, जो आपने नहीं किया इसलिए आपका आंसर यहाँ पे शायद नहीं आया होगा। तो चलो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जो दिया है, क्या दिया है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो दिया है उसे एक्स स्क्वायर ई रेस टू वाई प्लस 2xy ई रेस टू एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट किया। सो पहले ई रेस टू वाई को ऐसे रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा, ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव आया ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर रखा। अब यहाँ पे 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन था, तो 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे लेते हैं, 2 को ऐसे रखेंगे, थर्ड का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया, फिर फर्स्ट एंड थर्ड को एज इट इज़ रखा, सेकेंड का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया एंड सेकेंड एंड थर्ड को ऐसे रखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस 13 का डेरिवेटिव 0 है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो टर्म है इसे ऐसे ही रखा, 2 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये पूरा स्टेप मिला इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है एंड यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है, तो इन दोनों टर्म में से यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, जो बचा उसे ब्रैकेट में लिखा, और बाकी के तीनों टर्म्स यहाँ पे देखो ग्रीन मार्कर से राउंड किए हैं, ये तीनों टर्म अदर साइड जाके निगेटिव हो गए। तो अब क्या हुआ, ये जो पूरी ब्रैकेट है यहाँ जाके डिवाइड हो गई, और न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया, तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स था, आप देख सकते हो यहाँ पे ई रेस टू एक्स था, यहाँ पे ई रेस टू एक्स था, लेकिन यहाँ पे ई रेस टू एक्स नहीं था, ई रेस टू वाई था, तो वहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू वाई माइनस एक्स हो गया। तो अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे मैंने क्या था, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स था, तो एक्स को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, इस तरह से आ गया। अब ऊपर ई रेस टू एक्स लिया है और माइनस भी कॉमन लिया है, तो अब क्या होगा, डिनोमिनेटर से फिर से ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया, डिनोमिनेटर ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया, यहाँ पे था तो बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई रेस टू वाई माइनस एक्स आ गया, और ई रेस टू एक्स कैंसिल हो गए। तो जो रहा उसे प्रॉपरली लिखा तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इस प्रॉब्लम को डरने वाली कोई बात थी नहीं, आपको सिर्फ उसे प्रॉपरली हैंडल करने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 14 है जो आपके डाउट्स में था, क्या दिया है, चलो देखो, या g इज़ द इनवर्स फंक्शन ऑफ f, आपको क्या दिया है, g इज़
इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, यानी कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपको दिया है, ओके ना। तो एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 10, तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, जी ऑफ 2 की वैल्यू भी दी है, जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू आपको पूछी गई है, ओके ना। तो जो आपको दिया था उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपको पता है, तो फिर इसका मतलब क्या मिलेगा, एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स आपको एक्स मिलेगा, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। तो डिफरेंशिएट किया, एफ ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ समथिंग, समथिंग का डेरिवेटिव आएगा जी डैश ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, क्योंकि हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया था। सो जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। तो फिर जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फिर जी एक्स की जगह हमने क्या पुट किया 2, क्यों, क्योंकि हमें जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करने को पूछा था। सो जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करने को पूछा था, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन में जी डैश ऑफ एक्स की जगह एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2। सो जी ऑफ 2 की वैल्यू हमें दी है एफ ऑफ 2, सो क्या मिलेगा, जी ऑफ 2 की वैल्यू हमें ए दी गई है, सो यहाँ पे जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ ए। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमें दी है, क्या दी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स रेस टू 10 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ ए चाहिए, तो सिर्फ एक्स की जगह ए पुट करना था। तो फिर क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए रेस टू 10 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वेयर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर, तो ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन ए रेस टू 10। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, क्या आना चाहिए था, ए रेस टू क्या आना चाहिए था, 1 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन ए रेस टू 10। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बड़े आसानी से आपके आंसर्स यहाँ पे आ जाते हैं।